जय हिंद टू ऑल। मैं धीरेन्द्र सर मैथ्स ट्यूटोरियल से आज मैं क्लास 10 का टॉपिक पोलिनोमियल जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको लेके आया हूं। मुझे लगा कि जो बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि 1 मिनट में क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना, क्या फार्मूला होगा उसको अप्लाई कर देना बड़ा मुश्किल होता है। इस संदर्भ में मुझे लगा कि मुझे टॉपिक वाइज एक बार रिवीजन करा देनी चाहिए, तो उसमें उस कड़ी में मैं पोलिनोमियल्स टॉपिक लेके आया हूं। पोलिनोमियल में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। पहला है वर्ड आता है पोली, और दूसरा इसको डिवाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं तो मिलेगा नीमियल, यानी इसको नोमियल बोलते हैं। नोमियल, पोलिनोमियल। पोली का मतलब क्या है? पोली मीन्स होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन या मोर देन टर्म हो। फिर से एक बार, कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो, उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। अब ये समझना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने नाम लिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने बात किया। आपको पता होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं। वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। वेरिएबल वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, या जो डिफरेंट वैल्यू को असाइंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल a, b, c, x, y, z, p, q, r, etc। किसी भी अल्फाबेटिकल टर्म के से आप इसको वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास आ गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे कि वेरिएबल का हिंदी क्या होता है, तो इसका ही मतलब होता है चर राशि। चर राशि मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, या एक ही वैल्यू जो डिफरेंट वैल्यू को, एक ही सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो डिफरेंट वैल्यू को असाइंड करता है। जैसे मान लीजिए जहां वैल्यू ए का, कहीं ए का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। दूसरा हम बात करते हैं कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि मल्टीपल, गुणांक। इसका मतलब क्या होता है? गुणांक। मल्टीपल, किसका मल्टीपल? किसी भी नंबर का मल्टीपल हो, किसी भी वेरिएबल का मल्टीपल हो, कि कोई भी दो नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे मैं बात कर रहा हूं 2a का, a का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। 2 का कोफिशिएंट क्या है? a है। लेकिन कोफिशिएंट होता किसका है? कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, कांस्टेंट का कोई कोफिशिएंट होता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाले, 2 का मल्टीपल a हो सकता है, मल्टीपल बाई a, बट इस कोफिशिएंट के केस में 2 का कोफिशिएंट a नहीं हो सकता है। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि a कितनी बार है? 2 बार है।
तो कोफिशिएंट का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको भी। कोफिशिएंट का पहला होता है वेरिएबल और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, यानी वेरिएबल कोफिशिएंट और दूसरा होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैं लिख दिया एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। यदि मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो सकता है, एक्स को बंद कर लीजिए, क्या बचा वाई, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा वाई। यदि मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वाई को बंद कर लेते हैं, क्या बचा एक्स। चूंकि दोनों वेरिएबल था, लेकिन यदि हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 1 है। वाई का भी ऐसे ही पूछ दे, वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा वाई, एंड पूछ दे एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का कोई पूछ दे तो क्या हो जाएगा 1। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वेरिएबल का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या इस कंडीशंस में जो भी होगा वही उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, नहीं है तो 1, अदरवाइज उसका रिप्रेजेंटेशन या नंबर्स लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख दिया होता -3xy और पूछ देता xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता -3। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे शॉर्ट में कि कांस्टेंट क्या होता है। कोई भी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना सब कांस्टेंट होते हैं, ये आप लोग अलजेब्रा के स्टार्टिंग टर्म में ही पढ़े होंगे। अब यदि हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल को जो डिवाइड किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये डिवीजन है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम जानने की कोशिश करेंगे, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं मैं आपको। मोनोमियल, मोनो मतलब एक होता है, मियल मतलब टर्म होता है, एक टर्म वाले। बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, नोमियल मतलब टर्म्स। ट्राइनोमियल, नेक्स्ट क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्री मीन्स 4, नोमियल मतलब टर्म। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, क्या हम इसको पोलिनोमियल कह सकते हैं? ये उसका पार्ट है। मोनोमियल इज द पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि पोलिनोमियल का एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको मैं याद कराता हूं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज वन और मोर देन टर्म, वन और मोर देन टर्म्स, और डिग्री के सेंस में भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वन और मोर देन डिग्री, लेकिन 0 डिग्री भी होता है जिसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। तो
एन अ पोलिनोमियल कह लीजिए चाहे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह लीजिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज वन और मोर देन टर्म्स इज नोन एज पोलिनोमियल। उस कड़ी में ये है, ये अकॉर्डिंग टू टर्म है, 1 टर्म्स वाले, 2 टर्म्स वाले, 3 टर्म्स वाले, 4 टर्म्स वाले, ये टर्म्स है। विच हैज 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स। अब जानना क्या है इसमें कि 4 टर्म्स वाले हो गए। आपको आप ये भी जानते होंगे कि जो टर्म्स होते हैं दैट इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेट कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x माइनस 5, तो ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म, दूसरा टर्म हो गया। मैंने लिख दिया xy, इसको कैसे अलग करोगे? ये 1 ही टर्म होगा। तो ध्यान रखिए कि जो टर्म्स होते हैं दैट इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो इसके आधार पर, प्लस और माइनस के आधार पर यदि हम देखें तो हम इसका फॉर्मेट ये भी लिख सकते हैं ax प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए 5x 6x स्क्वायर 9xy, ये जितने भी हैं ये मोनोमियल है। जिसमें 2 टर्म है x प्लस 5 ये मान लेते हैं, 2x प्लस 6, 7x प्लस 8y, ऐसे 2 टर्म वाले जो भी हो उनको बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल और 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल। इसमें पावर का कोई मतलब नहीं होता, हम यहाँ ये भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। जैसे ट्राइनोमियल में हम ये लिख दे 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x, इसका पावर से कोई मतलब नहीं होता, बस टर्म सेपरेट होना चाहिए। जैसे क्वाड्रिनोमियल में लिख दूं x माइनस वाई माइनस पी माइनस क्यू, ऐसे लिख देता हूं क्यू। 4 टर्म्स है, इसका डिग्री से कोई मतलब नहीं, इसकी डिग्री कुछ भी रख सकते हैं। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये पोलिनोमियल के ही ये 4 पुत्र हैं, प्रथम पुत्र, द्वितीय पुत्र, तृतीय पुत्र और चतुर्थ पुत्र। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको क्लासिफाइड किया गया है 4 पार्ट में। पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक एंड फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक। इसमें क्या है, इसमें टर्म से मतलब नहीं है, इसमें मतलब है सिर्फ डिग्री से, पावर से। जैसे लीनियर है, सो अ पोलिनोमियल विच हैज 1 एज अ डिग्री, 1 एज अ डिग्री, सो इसका फॉर्मेट क्या आता है ax प्लस बी। अब ध्यान रखिए कि वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके ये लीनियर होगा। अब मैं अभी कुछ डिटेल बताऊंगा, जैसे पोलिनोमियल का डेफिनेशन, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, ये सारी चीज बताऊंगा। लेकिन मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं कुछ चीजों को जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है क्वाड्रेटिक एंड या अ पोलिनोमियल which has 2 as a degree, that is called quadratic, ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, b और c हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक क्या है? जिसके पास पावर 3 हो, मैक्सिमम डिग्री 3 हो, तो एन पोलिनोमियल विच हैज 3 एज अ डिग्री, so ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0, ये किसका कंसेप्ट है? बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसके पास 4 पावर हो, इस सेंस में। तो क्वाड्रेटिक या कह सकते हो a polynomial which has 4 as a degree, that is called biquadratic। तो ax4 plus
बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब आपके दिमाग में होगा कि इतना डिटेलिंग क्यों, नाम पहले क्यों, पहले डेफिनेशन क्यों नहीं। तो अब आप इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? एन algebraic expression of the form of भी कर सकते of the form of px is equal to a0 plus a1x plus a2 x to the power 2 as so on a to the power n minus 1x plus a to the power n where a0 a1 a2 and an are not equal to, ध्यान दीजिए, a0 a1 a2 as so on an as so on an where a0 a1 a2 as so on an are real number and x to the power जो भी लगाओ, जिसको हम x to the power n कहते हैं, यहां समझिए x to the power n, जो भी पावर टू दी है वो क्या है, x का जो पावर आ रहा है, एंड पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब ये समझिए कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो a0 प्लस a1x प्लस a2 s1 इस फॉर्मेट में हो, चेक कर लीजिए, इस फॉर्मेट में हो और इसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, मतलब रियल नंबर होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा फर्स्ट टर्म कंडीशंस में। तो ऐसे सिचुएशंस को हम या ऐसे नंबर को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं जबकि उसके वेरिएबल की डिग्री जो है, जबकि उसके वेरिएबल की डिग्री जो है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। मींस क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल आप 1 लिख देते हैं, ये भी पोलिनोमियल है। आपको अभी समझाते हैं कैसे। 1 पोलिनोमियल है। 2x 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, ये सभी हैं। अब इसकी डिग्री देखिए, डिग्री के बारे में बात समझिए। डिग्री जो है इसका क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर पता है ना आपको, 1 2 3 4 एस ऑन इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि जीरो को नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव लिखते हैं, इसलिए ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जीरो से लेके जितना भी पॉजिटिव डिग्री वैल्यूज होगी पॉजिटिव इंटीजर में, फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल वगैरह नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड विद जीरो, तब ये क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा। पोलिनोमियल के दो कंडीशन हमने पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ फिर से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये दो चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डिग्री
डिग्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th 10th में डिग्री और टर्म दोनों है, इसलिए 10th के लिए तो डिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में देखें तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ लिया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन बच्चों को एक और पोलिनोमियल में प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें अंतर कैसे फाइंड आउट करें। जैसे है पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखो अ पोलिनोमियल विच containing constant means non-zero number, that is called constant polynomial। यानी कोई भी पोलिनोमियल जिसके पास एक ही टर्म हो और वो टर्म कैसा हो, कोई कांस्टेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 5 6/7 -9। एक और चीज याद रख लीजिएगा, पाई, ये भी कांस्टेंट है। कुछ और भी वर्ड है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लो, कैपिटल जी फिजिक्स में। जी की भी वैल्यू लगभग फिक्स ही होती है, स्मॉल जी से जिसको इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है वो ये होता है, मींस अ पोलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन टर्म्स बट देयर टर्म्स इज non-zero numbers, that is known as the constant polynomial। नेक्स्ट है आपका जीरो पोलिनोमियल। ये दो अलग अलग चीज है, कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। इस ये डेफिनेशन इसका क्या होता है कि अ पोलिनोमियल which has one term, only one term इसमें भी होगा, but the number is zero, या the terms is zero is called पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल इसका जीरो है, केवल जीरो ही है। क्यों? क्योंकि आप डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल कांट बी डिफाइंड लिख सकते हो। कहां डिफाइन कर सकते हो, इसकी जीरो कहां होगी? सपोज मैं पूछूं आपसे कि इसके पास डिग्री क्या है, क्या कहोगे डिग्री? 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 दिखा सकते हो ना, इसके पास 0 डिग्री है। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री 0 होता है, लेकिन 0 की डिग्री कहां रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो आप का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, होप सो, कि कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है और जीरो पोलिनोमियल क्या है। नेक्स्ट स्टेप समझने की बात है पोलिनोमियल में कि हमने पढ़ा कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ पाया जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है? आप जीरो ऑफ पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू या द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल x becomes zero at that of the constant value that is known as the zero polynomial। मतलब कोई भी पोलिनोमियल जिसकी वैल्यू किसी वेरिएबल के वैल्यू पे या किसी वेरिएबल के कांस्टेंट वैल्यू पे जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं हम जीरो पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि px इज इक्वल टू x प्लस 5 है। x की वो कोई वैल्यू होगी ना, ये वेरिएबल है, तो जिसपे पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम? px इज इक्वल टू हम जीरो ले लेंगे।
क्या मिल जाएगा, x प्लस 5 इजकल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गया, 5 ट्रांसपोज होगा RHS साइड में, तो 0 माइनस 5 यानी -5। यानी -5 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। अब रख के देख लीजिए इसमें वैल्यू, x की जगह पे -5 रख लीजिए, तो -5 प्लस 5 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। सो कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसकी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू रखने पे 0 आ जाए, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखने पे 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब एक कंसेप्ट समझना है कि हम पोलिनोमियल के अंदर क्या क्या पढ़े, डिग्री पढ़ लिए, तो जितनी डिग्रीज उतने जीरोस, उतने ही रूट्स, उतने ही फैक्टर्स। मतलब यदि लीनियर पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। रूट्स कितने होंगे, वो भी 1 होंगे। जीरोस कितने होंगे, वो भी 1 होंगे। तो ध्यान रहे कि डिग्री का रिलेशनशिप जीरोस, फैक्टर्स और रूट से भी है। यानी जितने जीरो, क्वाड्रेटिक का 3 है तो 3 जीरोस, 3 फैक्टर्स, 3 रूट्स। क्वाड्रेटिक का कितने, क्वाड्रेटिक का पावर 2 है, सॉरी क्वाड्रेटिक का पावर 2 है तो 2 फैक्टर, 2 जीरोस, 2 रूट्स। क्यूबिक है, क्यूबिक के पावर 3 है तो 3 जीरोस, 3 फैक्टर, 3 रूट्स। ध्यान रहे। अब हम कंडीशन पे चलते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between zeros and coefficient, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, जो 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंडीशन होता है इसका कि द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट बल्कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ zeros is the ratio of constant and coefficient of x square। अब समझिए कि मैंने क्या लिखा है, किसका फॉर्मेट लिखा है। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपका। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच का रिलेशनशिप। यदि रूट में हम इसकी बात करें तो 2 कंडीशन होती है इसके, अल्फा
और बीटा, ये दो रूट्स को इंडिकेट किया जाता है, इसको बोलते हैं रूट्स। तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसमें होता है क्वाड्रेटिक में होता है द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। अब समझ लीजिए क्वाड्रेटिक का कंडीशन क्या होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक का कंडीशन है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो जो सम ऑफ रूट्स होगा वो यही चीज होगा, माइनस बी बाई ए। क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 3 के केस में अलग होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे इसके जगह पे माइनस बी बाई ए यूज कर लीजिए और इसके जगह पे सी बाई ए यूज कर लीजिए, कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ। तो अब देखिए ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, नीचे वाला पोर्शन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, ऊपर वाला पोर्शन, तो माइनस बी बाई ए। बात कर रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्यूबिक पोलिनोमियल हम समझने की कोशिश करते हैं इसको क्या होता है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 zeros of cubic polynomial, then the sum of zeros means alpha plus beta plus gamma is equal to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube, it means minus b by a। देख लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। दूसरा इसका है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros means अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड लास्ट है द प्रोडक्ट ऑफ zeros means alpha beta and gamma that is equal to minus constant upon coefficient of x cube, it means you can write d by a। तो ये जो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज, क्यूबिक पोलिनोमियल के जितने भी जीरोज हैं उनके बीच कोफिशिएंट का रिलेशनशिप ये होता है। अब इसका क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट कैसा होगा,
तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट है और ये तीनों चीज दिया हो तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।